आप सभी का पुनः स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे जी का एक और कविता जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है और झारखंड जेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों का सिलेबस सेम है। तो कविता है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविता है। इसी कविता के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले वीडियो में हमने बताए थे 1978 में कितनी नावों में कितनी बार कविता के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है हिंदी साहित्य के लिए। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, और पुरस्कारों का क्रम भी याद रखना पड़ता है किस कवि को कब मिला। इस बार की परीक्षा में साहित्य अकादमी का क्रम पूछ दिया था। तो आइए हम लोग कविता देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार जो कविता है उसको डायरेक्ट शुरू करते हैं। पता है कितनी दूरियों से कितनी बार, कितने डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओह मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूप हली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर अस्वस्थ अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। तो यहाँ देखिए कवि सत्य की खोज में निकला हुआ है और सत्य उसे कहाँ दिखाई पड़ता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। कवि अपने देश में ही शांति और धुंधलेपन में अकेलेपन की भावना अनुभव होती है। कवि को अपना ही देश में क्या लगता है, शांति नजर आता है। और कवि न जाने कितनी बार नावों से दूसरे दूसरे देशों में भ्रमण किए, लेकिन शांति कहाँ दिखाई देती है, तो अपने देश भारत में ही दिखाई देती है। कवि के अनुसार अपने देश जैसा सत्य और प्रकाश कहीं नहीं है, अन्यथा दुर्लभ है। जैसी सत्य अपने देश में है, जैसी शांति अपने देश में है, वह कहीं नहीं है। और कवि क्या करता है, न जाने कितनी नावों से कितने दूर दूर देशों में जाकर वह सत्य के खोज में लगा है। लेकिन कवि कहता है कि सत्य, जो सत्य भारत में है, वह सत्य कहीं और नजर नहीं आता है। कवि मार्ग से भटक कर असत्य का अनुसरण नहीं किया। कवि इस कविता में कभी भी मार्ग से नहीं भटकता है और वह कभी भी असत्य के रास्ते पर नहीं चलता है। कवि कहता है कि मेरे सत्य तुम तक पहुंचने में मैंने अनगिनत बाधाओं को पार किया है। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता, पर कुहासे में ही छोटी सी रूप हली झलमल पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। मैं कितनी बार धीर स्वस्थ अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। कितनी बाधाओं को कवि ने पार किया, कितने दुर्लभ स्थितियों को वह झेला, लेकिन असत्य की ओर नहीं गए, वह सत्य के रास्ते पर चलते रहे। तुम्हारी छोटी सी ज्योति की ओर देखते हुए संसार की कुहासे रूपी धुंध में मैंने तुम्हारे प्रभामंडल को पहचाना और धैर्य का धारण करते हुए अस्वस्थ न होकर, न थकते हुए, न जाने कितनी बार तुम्हें तलाशते हुए तुम्हारे ओर आया हूँ। तो सत्य की खोज में कवि भारत में ही शांति की सुकून महसूस किए हैं।
आगे है, और कितनी बार, और कितनी बार कितने डगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर। तो कविता में सीधी सीधी बातें लिखी गई है। और कितनी बार कितनी डगमग जहाज मुझे खींच ले गए कितनी दूर दूर वह जहाज़ों से शांति के लिए, सत्य की खोज के लिए गाए। किन पराए देशों के बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधरों को और भी उगलता रहता। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से है। ता एक नंगा तीखा निर्मल प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाई, कितनी बार खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। तो लोग क्या होता है कि जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ उस चकाचौंध में वह घुल जाते हैं और सत्य की खोज करने तो निकलते हैं, लेकिन वह चकाचौंध में फंसकर रह जाते हैं। कवि का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी बाधाओं को पार किया, संसार के धुंधलों को, हालांकि तुम्हारी रोशनी मुझसे दूर होती चली गई, लेकिन मैंने दूर से ही तुम्हारी स्थिति को पहचाना और जग के तथ्यों में न उलझकर मैं बिना थके धैर्य पूर्वक तुम्हारी ओर आया हूँ। कवि कहता है, न जाने कितनी बार संसार के चकाचौंध करते तथ्यों ने मुझे मार्ग से भटकने का प्रयास किया। कवि को भी वह चकाचौंध जो पश्चिमी देशों में होता है, वहाँ कवि को प्रभावित न कर पाया, असत्य की ओर डिगने नहीं दिया। वह सत्य के खोज में ही निकले और सत्य निश्चित उनको सिर्फ भारत में ही दिखाई पड़ा, अपने देश में ही दिखाई पड़ा। ऐसे अंतहीन सच्चाई ने मुझे न जाने कितनी बार दुखी किया, व्याकुल किया, पीड़ित किया, परंतु मैं फिर भी इन चकाचौंध वाले तथ्यों को सत्य समझकर विचलित नहीं हुआ। भटकता अवश्य, परंतु फिर भी संभलता हुआ अंततः तुम्हारी खोज में ही चला आया। इस प्रकार से कविता का आशय है कि कवि सत्य की खोज के लिए न जाने कितनी बार कितने दूर दूर गए, कितनी नावों पर सवार हुए, लेकिन शांति और सत्य उन्हें अपने देश में ही नजर आता है। और चकाचौंध की बात करते हैं कि लोग चकाचौंध में सत्य की खोज में जाते हैं, लेकिन चकाचौंध में फंसकर रह जाते हैं। ये पूरी कविता का ये आशय है। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और छोटी सी ज्योति कभी कुहासे में तुम्हें न देखता, पर कुहासे की ही छोटी सी रूप हली झलमल, पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल कितनी बार में। नेक्स्ट पेज की थी, फर्स्ट पेज तो देखें। तो इस सारी कविता एकदम आसान भाषा में भी है, खड़ी बोली में लिखी भी गई है और आसान है, कोई मुश्किल कविता नहीं है। तो कविता का आशय इतना ही मात्र है कि हम लोग सत्य की खोज में, कवि सत्य की खोज में जाता है, लेकिन कभी भी मार्ग से विचलित नहीं होता, और सत्य उसे अपने देश में ही नज़र आती है, शांति अपने ही देश में नज़र आती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कविता, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।